हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। गाइस, आज हम अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में हमारा घर मिल्की वे, एक खूबसूरत और सर्पिल मिल्की वे है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी शानदार तस्वीरों के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हम अपने ही मिल्की वे का पूरा नक्शा नहीं बना पाए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है धूल। जी हाँ, सिर्फ धूल ही नहीं बल्कि कॉस्मिक डस्ट यानी ब्रह्मांडीय धूल। ये धूल इतनी संग है कि हम मिल्की वे की पूरे हिस्से को नहीं देख पाते। लेकिन अब नासा एक ऐसी मिशन पर है जो इसी धूल का इस्तेमाल करके मिल्की वे का छुपे हुए राज उजागर करेगा। ये मिशन है नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप मिशन। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि रोमन टेलीस्कोप कैसे काम करेगा, ये कॉस्मिक डस्ट का पता कैसे लगाएगा, ये कैसे हमारे मिल्की वे का अब तक का सबसे बड़ा और सटीक 3D मैप बनाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जान लेते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में। ये हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरह नासा की एक शानदार ऑब्जर्वेटरी है जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम नासा की पहली मुख्य एस्ट्रोनॉमर नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया है, जिन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप की माँ भी कहा जाता है। इस टेलीस्कोप की सबसे खास बात है इसका विशाल फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ये टेलीस्कोप एक बार में आकाश का एक बहुत बड़ा हिस्सा देख सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत गहरी और डिटेल तस्वीर लेता है, लेकिन रोमन टेलीस्कोप एक वाइड एंगल कैमरे की तरह काम करेगा। ये ऐसा है मानो जहां हबल 100 साल में पूरे आकाश की फोटो ले पाएगा, वही रोमन टेलीस्कोप ये काम सिर्फ 2 महीने में कर सकता है। इसके मदद से एस्ट्रोनॉमर डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और ब्रह्मांड में मौजूद हजारों नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेंगे। लेकिन इसका एक और महत्वाकांक्षी लोकस है हमारी गैलेक्सी को समझना। और सवाल ये है कि आखिर ये कॉस्मिक डस्ट है क्या और ये हमारी नजरों में कैसे रुकावट बनाती है। दरअसल गैलेक्सी के बीच कशिश तो पूरी तरह से खाली नहीं है, इसमें गैस और बेहद बारीक धूल के कण मौजूद है। ये धूल सितारों के अंदर से न्यूक्लियर सन से पैदा होता है और जब तारे सुपरनोवा बनते हैं तो ये धूल अंतरिक्ष में फैल जाती है। ये धूल इतनी सूक्ष्म होती है कि हमारे बाल की मोटाई जितनी एरिया में लाखों कण समझ सकते हैं। लेकिन जब यही धूल लाइट ईयर्स के विशाल एरिया में फैल जाती है तो ये एक घने बादल की तरह काम करने लगती है। ये कॉस्मिक डस्ट विजिबल लाइट को रोक देती है, ठीक वैसे ही जैसे धरती पर कोहरा हमें दूर की चीजें देखने से रोकती है। इसी वजह से गैलेक्सी के मेंटर जहां सितारों की ज्यादा भीड़ होती है वो हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता। हम अपनी गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, तो फिर रोमन टेलीस्कोप इस अदृश्य दीवार के पार कैसे देखेगा। रोमन टेलीस्कोप जेम्स वेब की तरह इंफ्रारेड लाइट में देखने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इंफ्रारेड लाइट क्या है, आसान भाषा में समझे तो हम सब जानते हैं विजुअल लाइट वो लाइट होती है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इंफ्रारेड लाइट विजुअल लाइट से ज्यादा वेवलेंथ वाली एनर्जी है जिसे हम गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। जैसे रात के अंधेरे में नाइट विजन गॉगल्स काम करते हैं, ये इंफ्रारेड लाइट कॉस्मिक डस्ट के छोटे छोटे कण के अंदर से गुजर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे धूप विजुअल लाइट दीवार के अंदर से गुजर नहीं सकता, लेकिन मोबाइल का सिग्नल जो एक तरह की रेडियो वेव है जो आसानी से गुजर जाता है। इसलिए जब रोमन टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट में गैलेक्सी को देखेगा तो वो धूल के बादलों के आर पार देख पाएगा और उन लाखों सितारों को भी डिस्कवर कर पाएगा जो अब तक धूल के परत के पीछे छुपे हुए थे। लेकिन सिर्फ इंफ्रारेड में देखना ही काफी नहीं है, हमें ये भी जानना है कि ये तारे हमसे कितनी दूर है, तभी तो हम एक 3D मैप बना पाएंगे। इसके लिए रोमन टेलीस्कोप एक बहुत पुराने और सटीक तरीके का इस्तेमाल करेगा जिसे कहते हैं स्टेलर पैरेलल्स। पैरेलल्स को समझने के लिए एक आसान सा एक्सपेरिमेंट करिए। अपना एक अंगूठा अपनी नाक के सामने लाइए। आप पहले बाएं आंख बंद करके दाएं आंख से देखिए, फिर दाएं आंख बंद करके बाएं आंख से देखिए। आपको लगेगा कि आपका अंगूठा पीछे बैकग्राउंड के मुकाबले हिल रहा है। जितना करीब की चीज उतना हिलावट। यही प्रिंसिपल तरीके की यूज होती है। रोमन टेलीस्कोप पृथ्वी की चारों ओर घूमने की मूवमेंट का फायदा उठाएगा। ये सूर्य की ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 महीने के अंतराल पर एक ही तरह की फोटो ओएस लेगा। पृथ्वी के कक्षा में 30 करोड़ किलोमीटर चल चुकी होगी, जिससे हमें एक अलग व्यूइंग एंगल मिलेगी। इससे पास के तारे दूर के तारे के मुकाबले थोड़े खिसके हुए नजर आएंगे। इसी स्टेप को मेजर करके एस्ट्रोनॉमर तारों की डेस्टिनेशन का बिल्कुल सटीक अनुमान लगा पाएंगे। रोमन टेलीस्कोप का लक्ष्य है 10 बिलियन यानी 100 करोड़ सितारों की सर्वे करना। ये एक अविश्वसनीय संख्या है। ये मिशन गैलेक्सी वलज के एरिया में फोकस करेगा जो गैलेक्सी की सबसे डेंस और डस्टी सेंट्रल रीजन है। यहाँ पर स्टार्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और डस्ट के कारण यही वो एरिया है जिसके बारे में हम सबसे कम जानकारी जानते हैं। रोमान की व्हाइट एंगल व्यू कैपेबिलिटी इसे पॉसिबल बनाएगी। ये एक ही फोटो में लाखों स्टार्स कैप्चर कर लेगा। इस सर्वे से हमें पता चलेगा कि गैलेक्सी के आकार कैसा है, ये कैसे इवॉल्व हुई और इसमें स्टार्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। साथ ही ये हजारों नए प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड, ब्राउन डार्क्स और अदर सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट की खोज करेगा। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप हमारे लिए एक नई खिड़की खोलेगा। ये उस चीज का इस्तेमाल करेगा,
उसने हमें डेकेड्स तक अंधेरे में रखा। कॉस्मिक डस्ट और उसकी मदद से हमें गैलेक्सी की सबसे डिजिटल 3D नक्शा देगी। ये मिशन ना सिर्फ हमें बताएगा हम कहाँ हैं, बल्कि ये भी बताएगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये गैलेक्सी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन से सबसे बड़ा पर्दा उठाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी गैलेक्सी के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को कभी पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।